प्रिय दर्शकों नमस्कार। आराध्य ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय स्वागत है। आज आपके समक्ष में ग्रहों के सेनापति मंगलदेव के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मंगलदेव दिनांक 16 अगस्त 2020 को जल तत्वीय मीन राशि से अपनी मूल त्रिकोण अग्नि तत्वीय राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। पुराणों में मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। आमतौर पर मंगल लगभग 45 दिवस में एक राशि पर संचरण करते हैं तथा कुल 1.5 वर्ष में संपूर्ण राशि चक्र को पार कर लेते हैं। परंतु इस बार मंगल मेष राशि में वक्री गति व मार्गी गति होने से दिनांक 22 फरवरी 2021 तक लगभग 6 माह संचरण करते रहेंगे। तत्पश्चात ये वृषभ राशि में पहुंचेंगे। मंगल को कालपुरुष की कुंडली में पराक्रम का प्रतीक बताया गया है। मंगल क्रूर होने पर भी ऊर्जा, धैर्य, पराक्रम, तेज तथा भ्राता अर्थात भाई के कारक हैं। हमारे शरीर में रक्त का संचरण भी मंगल और सूर्य के कारण ही होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, वहीं मंगल लाल रक्त के कारक हैं। साथ ही ये भूमि, साहस, आत्मविश्वास, देश प्रेम, शक्ति, दृढ़ता, खतरे उठाने की शक्ति, क्रोध, घृणा, उत्तेजना, झूठ, शस्त्र विद्या तथा युद्ध के अधिपति हैं। मंगल तीसरे व छठे भाव में बलि, 10वें भाव में दिग्बली और चंद्रमा के साथ ही चेष्ट बलि होते हैं। दूसरे भाव में निष्फल होते हैं। जन्म राशि से मंगल का गोचर तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल दायक होता है। मेष व वृश्चिक राशि में ये स्वग्रही तथा 28 अंश तक मकर में उच्च के व कर्क में नीच के रहते हैं। सूर्य, चंद्र और शुक्र की राशियां इनकी मित्र ग्रही राशियां हैं। अतः कर्क, सिंह, वृषभ व तुला राशि में होने पर ये शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, अशुभ फलों में कमी करते हैं। नीच के होने पर या वक्री और अस्त होने पर शुभ फलों में कमी तथा अशुभ फलों में वृद्धि करते हैं। आपकी अपनी चंद्र राशि से मंगल के भ्रमण के आधार पर मैं मेष से मीन पर्यंत राशियों पर मंगल के गोचर का क्या प्रभाव होगा बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने या वर्षा से बचने के लिए छतरी का उपयोग करते हैं, या फिर अंधेरे में गड्ढे में गिरने या ठोकर लगने से बचने के लिए टार्च का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमें मंगल देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपायों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मैं इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। प्रायः आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब हम कभी कभी छतरी या रेनकोट वगैरह नहीं ले जाते हैं, वो पानी आ जाता है, तो हम किसी छायादार वृक्ष का आश्रय ढूंढते हैं या कोई छायादार स्थान का आश्रय ढूंढते हैं। उसी प्रकार हमें इस मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अब मैं आपको राशि चक्र में होने वाले इस गोचर का प्रभाव बताना चाहूँगा। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष। आपके अष्टम भाव के स्वामी लग्न भाव में बैठकर मंगल रोचक योग नामक पंच महापुरुष योग निर्मित कर रहे हैं। लंबे समय से चल रही परेशानी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके कार्य क्षेत्र में मन माफिक सफलता, भूमि भवन संबंधी लंबित काम बनेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो लक्ष्य और कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग को व्यापार में लाभ होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से मेहनत के साथ कर्तव्य करें, परिणाम सुखद प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन उपयुक्त रहेगा, अनुकूल रहेगा। किसी को भी दिया गया वचन को अवश्य पूरा करें। अहंकार, क्रोध से दूर रहें। वाणी में कटु वचनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा जीवन साथी से मनभेद या मतभेद होगा। यही स्थिति कुटुंबजनों के साथ भी हो सकती है। अतः मीठी वाणी का प्रयोग करें। जो बेरोजगार नौकरी की तलाश में है वो प्रयास करें, सफलता प्राप्त होने की संभावना है। अगली राशि वृषभ। आपकी राशि में सप्तमेश मंगल वे भाव में संचरण करेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी। आपके अंदर विद्यमान कार्य कुशलता का उपयोग करें। यात्रा में सतर्कता आवश्यक है। आकस्मिक खर्चे बढ़ेंगे। जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। भाई बहनों से मतभेद होगा। कार्यों में रुकावटें आएंगी। लक्ष्य पूरा ना होने पर क्रोध नहीं करें, अन्यथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। वाणी में कड़वाहट नहीं आने दें। जीवन पार्टनर से संबंध मधुर रखें। यदि आप बिजनेस में हैं
और आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो उनसे भी आप मधुर संबंध बनाएं। आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, अतः सावधानी रखें। व्यापारियों को कोई बड़ी डील भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप कोई ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे। राशि चक्र की अगली राशि मिथुन। षष्ठेश मंगल एकादश भाव में अर्थात लाभ भाव में मंगल आपका मंगल करने आ गए हैं। आपके अंदर मौजूद प्रबंधन व समर्पण के गुणों से योजना बनाकर व्यापार को क्रियान्वित करें, इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल में लॉकडाउन में व्यापार में जो आपको घाटा हुआ है अब पूर्ण होने का समय आ गया है। मंगल की दृष्टि धन भाव में, आपकी बोलचाल पर संयम रखें। घर व कार्य क्षेत्र में वातावरण को अनुकूल बनाए रखें। यदि व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो विस्तार कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं और उसकी नौकरी तलाश में हैं तो प्रयास करें, सफलता हासिल होगी। अहंकार पैदा ना होने दें। रिश्तों में तल्खी भरी बातें ना करें। व्यर्थ के व्यय से भी बचें। अगली राशि कर्क। पंचमेश मंगल कर्म भाव में पदार्पण कर रहे हैं और रोचक योग बना रहे हैं। यहाँ मंगल दिग्बली हैं। एक तरह से ये कहना अतिशक्ति नहीं होगा कि ये मंगल देव आपके लिए राजयोग निर्मित कर रहे हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर उनका आशीर्वाद लेकर नया व्यापार प्रारंभ करें। मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा लोगों के उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, कार्यभार बढ़ेगा, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। संतान की उन्नति से प्रसन्नता होगी। उनके परीक्षा परिणाम या कंपटीशन परीक्षाओं के परिणाम से आपको हर्ष होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें जॉब मिलेगा। कुटुंबजनों व परिवार के सदस्यों से संबंध मधुर रखें। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रखें। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करें। जमीन जायदाद से लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरह मंगल का ये गोचर अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी सेना मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगली राशि सिंह। सुखेश मंगल भाग्य भाव में विराजित है। पूजा पाठ की ओर रुझान बढ़ेगा। छोटी यात्राओं का योग बनेगा। बहुप्रतीक्षित कार्य के पूर्ण होने से हर्ष होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवहार बढ़ेगा। इस खर्चे को शुभ कार्यों में करें, दान आदि करें। अपने सुखों पर व्यय करें। भूमि मकान प्लाट का क्रय बिक्री करना चाहते हैं तो उससे भी लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने सपने साकार कर सकें। भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। योजना व समयबद्ध तरीके से व्यापार व्यवसाय को बढ़ावें। समय अनुकूल है। अगली राशि है कन्या। आपके पराक्रम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। आपके अंदर मौजूद कार्य कुशलता को विकसित करें। एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें, उसे मूर्त रूप दें। किसी भी कार्य को घबराकर अधूरे में नहीं छोड़ें। अत्यधिक सोच विचार नहीं करें। अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। आपके अंदर मौजूद प्रबंधन और व्यापारिक गुणों का जो भंडार है उसका सदुपयोग करें। अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें। जो सर्विस में हैं वो पूरी सूझबूझ के साथ कार्यों का निष्पादन करें। चोट चपेट से सावधान रहें। माता पिता की बात मानें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। गुस्से से बचें। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी से करें, एक्सीडेंट वगैरह से बचें। और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचें। किसी दूसरे के झगड़े में ना पड़ें। समय प्रतिकूल है, अतः शांति और धैर्य से काम लें। आगामी राशि तुला। आपके धनेश मंगल सप्तम भाव में विराजित हैं। रोचक योग बनाया हुआ है। लग्न भाव पर दृष्टि है। अहंकार और कड़वाहट भरी वाणी से बचें। क्रोध नहीं करें। गृह कलह से बचें। लाइफ पार्टनर से रिश्ता नहीं बिगाड़ें। यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी संबंधों का ध्यान रखें। शनि की अढ़ैया भी चल रही है। मानसिक तनाव बेचैनी से बचें। भूमि भवन के क्रय विक्रय अभी नहीं करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय लाभप्रद है। जो लोग कमीशन संबंधी कार्य करते हैं उन्हें लॉकडाउन में हुए घाटे की प्रतिपूर्ति हो सकती है। धन संचयन होगा। धैर्य में कमी महसूस करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में सफलता व उन्नति होगी।
बिजनेस में बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वृश्चिक, लग्नेश मंगल छठे भाव में पहुंच गए हैं। आपका व्यक्तिगत कद बढ़ेगा, शत्रु हावी नहीं होंगे, रोग रिपु ऋण का शमन होगा, न्यायालयीन प्रकरण आपके पक्ष में रहेंगे, ऋण से मुक्ति भी मिलेगी। फिजूल का दिखावा नहीं करें, कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करें, रचनात्मक कार्यों को मूर्त रूप दें, क्रोध से बचें, कटु वाणी ना बोलें, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करें, धैर्य व शांति से कार्य करें। खर्च बढ़ेगा, जिसे धर्म के कार्यों में वे करें। पारिवारिक जीवन में माता पिता का सम्मान दें। कारोबारी लोग अभी कोई रिस्क ना लें, वाद विवाद से भी बचें, वाहन सावधानी से चलाएं। कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है, तुरंत उपचार लें। जो लोग शासकीय नौकरी में, पुलिस या प्रशासन विभाग में हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी कड़ी मेहनत से सफल होंगे। आगामी राशि धनु, वैश मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। यदि अपने जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, अतः कटुवाणी नहीं बोलें, क्योंकि जीवन में शब्दों का ही खेल है। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा में अच्छी सफलता। गर्भवती महिलाएं शुरुआत में बहुत सावधानी बरतें। अन्य महिलाएं छोटे बच्चों का ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। सर्विस में हैं तो पदोन्नति यदि रुकी है तो वे हो सकती है। मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर भी पा सकेंगे। जो लोग कमीशन आदि से धंधे से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। मंगल गुरु सूर्य का उत्तम योग बना हुआ है। स्वभाव में सुधार लावें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे पर नियंत्रण रखें। यदि विदेश में कोई रुका हुआ धन है तो वो प्राप्त हो सकता है। किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगली राशि है मकर। स्वामी मंगल सुख भाव में बैठकर रोचक योग बना रहे हैं। मंगल उग्रता, क्रोध बढ़ाएंगे, धैर्य में कमी भी लाएंगे, अतः घर का माहौल किसी तरह नहीं बिगड़ने दें, इसका ध्यान रखें। पिता से संबंध अच्छे रखें। जीवन साथी की भावनाओं को समझें, आदर करें। शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में हो और कोई अनैतिक कार्य नहीं करें। जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ होगा। सर्विस के कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता। सबॉर्डिनेट से अच्छा व्यवहार करें। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाएं, उसमें सफल रहेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को भी मनमाफिक सम्मान मिलेगा, उच्च पद पर पा सकेंगे। जो विद्यार्थी पुलिस सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग का धंधा कोरोना काल में कमजोर पड़ गया था, वह अपने पुराने ग्राहकों से संबंध बनाए रखें, उसे लाभ होगा। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ईश्वर में आस्था बढ़ाएं, क्योंकि 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है, जो कि चिंताएं व तनाव को बढ़ाएगा। कोई भी व्यसन को बढ़ावा ना दें। अगली राशि कुंभ। कर्मेश मंगल पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। मंगल गुरु सूर्य केंद्र त्रिकोण योग बनाए हुए हैं। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी, अतः अहंकार में ना आए। अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, उन्हें सहयोग दें। जो लोग सर्विस में, व्यापार में हैं उनके लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए भी समय उपयुक्त है। परंतु एकाग्रता पर ध्यान दें। जो लोग सेना, पुलिस, खेलकूद क्षेत्र में, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र के जातकों को भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रोग, ऋण और रिपु से मुक्ति मिलेगी। पिता से संबंध सुधारें। नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं तो काम बनेगा। 7.5 का प्रथम चरण जनवरी 2020 से शुरू हो गया। सेहत का ध्यान रखें। जीवन साथी व अन्य रिश्तों का सम्मान करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। आपके भागेश धन भाव में बैठ गए हैं। आर्थिक लाभ मजबूत होगा। आपकी कर्मठता और मेहनत से आशातीत सफलता व धन लाभ होगा। भाग्य आपका पूर्ण सहयोग देगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते रहें। जो लोग सर्विस में हैं उन्हें उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अपने से बड़े पूज्य जनों का आशीर्वाद लें। धर्म कर्म से जुड़े रहें। बुरे कार्यों से बचना चाहिए। मन को सकारात्मक सोच में लगाएं। संतान भटके नहीं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। कटुवाणी व वचन न बोलें। सेहत व खान पान का ध्यान रखें। यदि अपने अंदर अहंकार उत्पन्न हो तो उसे जन्म ना दें। कुटुंबियों से संबंध बनाए रखें। अब मैं आपको इस मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के कुछ उपाय बताना चाहूँगा। प्रथम उपाय, यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो मंगल के दिन उपवास करें। हो सके
तो हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। रोज ना कर सके हो तो हर मंगल को अवश्य करें। हनुमान जी को मंगल के दिन चमेली की तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाएं। सफ़ेद आक, जिसे अकौआ कहते हैं, उसके फूल या पत्तों की लाल धागे में माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। घी का दीपक लगाएं। चने, गुड़ या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और छोटे बच्चों को वितरित करें। मंगल के दिन मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। मंगल के ही दिन सवा पाव मसूर दाल, थोड़े से गेहूं, गुड़, लाल फूल, लाल फल, लाल वस्त्र में रखकर हनुमान जी को अर्पण करें। यदि आपके घर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर लाकर रोगी के मस्तक पर लगाएं। इससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो वृषभ और कन्या राशि के जातक हैं, वो मंगल के दिन लाल वस्त्र में मसूर दाल और गुड़ रखकर पोटली बनाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर उसे जल में प्रवाहित करें। आशा है ये जानकारी आपको लिए लाभप्रद होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके अन्य मित्रों को या रिश्तेदारों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।